Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher. Exercise 4.5 इसमें कुछ क्वेश्चंस आइए करते हैं। क्वेश्चन वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I इन क्वेश्चंस 3 and 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमको ये वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, और ये किसके बराबर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट a इंटू आई के बराबर हमको दिखाना है, ये वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 -4 -6 का एक मैट्रिक्स। तो कैसे ये दिखाया जाएगा, कैसे वेरीफाई किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 2 3 -4 -6, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप a के बराबर मान लें। फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालें। कैसे निकाला जाता है, देखिए इन साइन का ध्यान दिया जाता है। ये -6 यहाँ कैसे आ गया, अब ये -6 इस 2 की जगह पर लिखा गया है। तो आप देखिए 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम आप ढक लीजिए, बंद कर लीजिए। क्या बचा, -6। अब ये -6 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा जाएगा, तो ऐसे ये -6 आ गया। अब इसी तरह ये 4 कैसे आया है, तो ये 3 की जगह पर लिखा है, इसलिए 3 वाली कॉलम और 3 वाली रो बंद कर लीजिए। जो बचे -4 बचा है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, क्योंकि इस जगह का जो साइन है वो माइनस है। अब यहाँ पर -4 की जगह पर -3 कैसे आ गया है, ये देखना है। तो अब ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लीजिए, यानी -4 वाली रो -4 वाला कॉलम बंद कर लीजिए, जो आए इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो जब इस कॉलम इस रो को बंद कर लेंगे तो 3 आएगा, और 3 इस साइन के हिसाब से -3 बन जाएगा। और ये 2 कैसे आया है, ये -6 की जगह पर है, तो ये रो ये कॉलम बंद कर लिया, जो आया बचा 2 वो इस साइन यानी प्लस के साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसका एडजॉइंट जब लेना हो तो इसका ट्रांसपोज लिया जाता है, यानी इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया जाएगा। तो -6 -3, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कॉलम है, इसको पंक्ति में बदल दिया। या फिर आप ये कहें कि इस पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया गया, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया गया, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, यानी इसके सार्डिक ए की वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे। तो जो मैट्रिक्स दिया गया था वही डिटर्मिनेंट में भी आ जाएगा, बस केवल ये मैट्रिक्स का साइन है, ये बदल के ही डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा। तो अब इसका हम विस्तार करते हैं। तो 2 लिखा, ये कॉलम ये रो बंद किया, -6 आया, फिर माइनस, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चलता है, तो ये प्लस हो गया। अब माइनस आया, अब 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये रो और ये कॉलम बंद कर लेंगे, तो बचा -4, वो लिख देंगे। तो ये हो गया आपका -12 और ये +12, यानी 0 आ गया। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई है। फिर नाउ a इंटू एडजॉइंट ए, अब हम a और एडजॉइंट a का मल्टीप्लाई करेंगे। a जो मैट्रिक्स दिया गया था वो है, और एडजॉइंट a जो हमने निकाला है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या होगा, देखिए पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा जाता है। जैसे 2 का -6 में -12 आ गया, 3 का 4 में तो 12 आ गया। अब इन दोनों को बस ऐसे लिख लेते हैं। फिर इस जगह पर क्या होगा, अब पहली रो और इसका दूसरा कॉलम लिया जाएगा, तो 2 तियाँ ये -6 और प्लस 3 दूना ये +6। इस तरह से फिर जब नीचे वाला लिखेंगे तो ये नीचे की रो लेंगे, ये पहला कॉलम लेंगे, तो -4 का -6 से 24, और -6 का 4 से ये -24, और फिर ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का -3 से 12, और -6 का 2 से ये -12। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12 12 कट गए, तो क्या आ गया 0। ऐसे -6 + 6 ये भी
घट गए तो क्या आ गए, 0। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स इसके 0 आ गए, तो ये जीरो मैट्रिक्स बन गया, यानी ये O कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हम एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे। ये मैट्रिक्स हमारा एडजॉइंट ए का है और ये ए है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कराइए। अब इसका जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये पहली रो का पहले कॉलम में कराएंगे, तो -6 का -2 से -12, -3 का -4 से +12। फिर पहली रो दूसरे कॉलम का कराइए तो ये आ जाएगा। फिर आप दूसरी रो लीजिए और पहला कॉलम लीजिए तो ये आ जाएगा। फिर पहली रो सॉरी दूसरी रो और दूसरा कॉलम लीजिए तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे देखिए 4 3 जा 12 और माइनस माइनस इसलिए क्योंकि 2 6 जा -12 आएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये चारों 0 0 0 सब आ जाएंगे, तो ये भी O के बराबर यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट A इंटू आई की वैल्यू क्या होगी। तो डिटर्मिनेंट A यानी हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ निकाला था, देखिए 0 आया था। और फिर I की वैल्यू इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही I लेंगे। जैसे ये 2/2 का है मैट्रिक्स तो हम 2/2 का ही I लेंगे, तो 1 0 0 1 यही होता है I। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा चारों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, यानी ये भी O आ गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हमने ये दिखा दिया, ये वेरीफाई कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट A इंटू ए, और ये डिटर्मिनेंट A इंटू आई के भी बराबर है। तो ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों ये था हमारा पेज 1। अब आगे बढ़ते हैं। पेज 2 पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें A इज इक्वल टू ये मान लेंगे और फिर हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने का मेथड आपका वही है, कैसे इन साइन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब ये 0 यहाँ कैसे आया ये हमको समझना है। तो ये 0 इस 1 की जगह पर है, तो इस 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो बंद कर लीजिए। 4 एलिमेंट आपके पास बचे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, यानी 0 -0 तो ये 0 आया। अब इस 0 को इस साइन के साथ लिखना है, क्योंकि 0 के पहले कोई साइन लगाया नहीं जाता, इसीलिए 0 लिख दिया गया। फिर ये -11 कैसे आया, तो ये इसकी जगह पे लिखा गया है। तो ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लें। जब ये कॉलम ये रो बंद हो गया तो हमारे पास ये और ये एलिमेंट बचे। तो 3 3 जा 9, और 9 से घटाएंगे क्या, 1 और -2 यानी -2। तो जब 9 से -2 घटाएंगे तो ये 9 2 11 हो जाएंगे, प्लस के 11, लेकिन यहाँ साइन माइनस है इसलिए -11 रख देंगे। यानी हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उसका इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करा के रखते जाएंगे। अब 2 की जगह पर ये 0 कैसे आया, तो ये कॉलम और ये रो आप बंद कर लें। तो देखें 0 -0 यानी 0 आ रहा है, 0 को इस साइन के साथ यानी 0 लिख दिया गया। फिर इस 3 की जगह ये 3 कैसे आया है। अब ये रो और ये कॉलम आप बंद कर लीजिए। देखिए -3 और फिर -0 यानी -3 आ रहा है, और साइन यहाँ के हिसाब से लेंगे तो -3 इंटू -1 ये वाला, तो +3 हो गया। अब ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स इन साइन के अकॉर्डिंग देख करके लिख दिए गए हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स प्राप्त हो गया है। अब एडजॉइंट ए यानी इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी इसकी रोज को कॉलम में बदल देंगे। पहली रोज को देखिए हमने पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल दिया, और इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। फिर अब इसका डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, यानी इसकी डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी ये निकालेंगे। तो जो मैट्रिक्स दिया गया था उसी का डिटर्मिनेंट बना लिया और इसका विस्तार कर लिया, तो ये 11 निकल के आ गया। अब हम इसके बाद A इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये हमारा A है, ये एडजॉइंट ए है, दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कराने में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पहली रो लेना है और इसका पहला कॉलम लेना है। तो अब इससे 0 का, -1 से -11 का, 2 से 0 का, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करा के जोड़ के लिख दिया जाता है, तब ये आ गया। इसी तरह ये कैसे आया, तो आप पहले ही रो लीजिए, कॉलम दूसरा ले लीजिए, फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करा के यहाँ जोड़ के रूप में लिख दीजिए। ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए लिखा जाता है। अब ये कैसे आया, तो ये आपकी पहली रो है, तो ये आपका तीसरा कॉलम है। इनका इनका जो है संगत एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा के जोड़ के लिख दिया जाता है।
चेक करके दिखा देते हैं। देखिए 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर -1 का 8 से करेंगे -8 आएगा, 2 का 3 से करेंगे 6 आएगा। ऐसे ही सबका किया गया है। और फिर आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 में जोड़ दीजिए 00 तो 11 ही रहेगा। अब इसके अलावा देखते हैं सारी जगहों पर हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये डायगोनल पर आपका 11 आ जाएगा सब जगह, बाकी सब 0 रहेगा। फिर हम एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स और ये इंटू ए जो सवाल में दिया था, दोनों का मल्टीप्लाई कराया बिल्कुल इसी तरह से, तो ये भी उतना ही आ गया। इसमें भी डायगोनल पर आप देखिए तो 11 11 11 ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। इसकी वैल्यू 11 थी और i की वैल्यू, अब जो मैट्रिक्स हमारा चल रहा है, जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसी के लिए सब चल रहा है, तो हम यहाँ पर i भी जो लेंगे वो 3/3 का ही मैट्रिक्स लेंगे। अब इसके डायगोनल पर 1 1 रहेगा। अब अगर 11 से हम मल्टीप्लाई कराएं हर एलिमेंट में, तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 11 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ए जो आ रहा है वही हमारा एडजॉइंट a इंटू ए आ रहा है, और वही हमारा डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो गया एडजॉइंट a इंटू ए, और ये बराबर हो गया डिटर्मिनेंट a इंटू आई के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों हमारा वेरीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स गिवन इन क्वेश्चंस 5 to 11, यानी 5 से 11 तक के क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना है दिए गए मैट्रिक्स का, और अगर एग्जिस्ट करे यानी अगर संभव हो, अगर उसका अस्तित्व हो तो आप इनवर्स निकालें। तो क्वेश्चन 5 देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ए मान लेंगे दिए गए मैट्रिक्स को, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो यही होगा, केवल ये निशान ब्रैकेट का जो है बदल के खड़ी लाइनों का बन जाता है, और यही आपका आ गया डिटर्मिनेंट या सारणिक ए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सपेंड करके, तो ये 14 आ गई, 14 आ गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर ये नहीं है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब ये 0 ना हो। अगर ये कभी 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी तब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तब हम नहीं निकाल सकते हैं ए इनवर्स को, जब कभी ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आया नहीं, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अब हम क्या करेंगे कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालेंगे। अब देखिए इस साइन के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखिए ये 3 कैसे आया, आपको क्या करना है, देखिए ये दिया गया था, इसकी जगह पर ये 3 लिख दिया गया, कैसे। अब आपको ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, 3 मिला, अब 3 इस साइन के साथ उठा के रख दीजिए। अब -2 की जगह पर ये -4 कैसे लिखा, इस कॉलम इस रो को बंद कीजिए, 4 आया, इस 4 का इस माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ऐसे ही दूसरी रो में ये 4 है, इसकी जगह पर हमने 2 लिखा, कैसे। अब ये कॉलम ये रो बंद कर लीजिए, -2 आया, अब -2 का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 बन जाएगा। यानी यहाँ से हम देखते हैं और इसके साथ साइन का मल्टीप्लाई करा के तब लिख देते हैं, बस वही हो जाता है कोफैक्टर। तो अब 3 की जगह पर ये 2 कैसे आ गया, तो ये रो और ये कॉलम आप बंद कर लीजिए। अब देखिए तो 2 बचा, अब 2 को प्लस के साथ लिखेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस तरह से द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ चुका है। अब इसका हमें एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट लेने में इसका ट्रांसपोज लिया जाता है, यानी पंक्ति को कॉलम में बदल दिया जाता है। रोज को कॉलम में बदल दीजिए, ये आपकी पहली रो है, इसको पहले कॉलम में बदल दीजिए, ये दूसरी रो है, दूसरे कॉलम में बदल दीजिए। फिर आप ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स का फार्मूला होता है बच्चों 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 14 है, तो 1/14 इंटू एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स आया है उठा के रख देंगे। तो बस यही आपका इनवर्स आ गया है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको ए के बराबर मान लीजिए, और फिर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसको मॉड ए कहेंगे। तो हम यहाँ पर इसके मॉड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मॉड ए कहा जाएगा।
तो इसका आप एक्सपेंड कर लीजिए तो आ गया 13 जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तब अब द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अब आप कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालिए। वही तरीके से जैसे देखिए आपका ये -1 है तो इसकी जगह पर इसको बंद किया तो 2 बचा, 2 इस साइन के साथ लिखा। फिर 5 की जगह पर इसको और इसको बंद किया, बचा -3, इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करा के, यानी -3 इंटू माइनस तो +3 हो गया। फिर ये -5 कैसे आया, तो ये -3 की जगह पर है तो आप इस कॉलम इस रो को बंद कर लें, तो क्या बचा 5 और इस साइन के साथ -5। फिर इस 2 की जगह पर इस कॉलम इस रो को बंद कीजिए, बचा -1। अब -1 इस साइन के साथ यानी -1 ही रहेगा। तो ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया है। अब एडजॉइंट लेना है तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लेंगे। तो ये एडजॉइंट ए आ गया है। अब ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके थे 13, वही उठा के यहाँ रख देंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो निकाली थी हमने ये वाली, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो बच्चों ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।